आज की हमारी कहानी का नाम है मुखौटा। राकेश दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ था। कुछ हफ्ते बाद उसका परिवार भी वहां आ गया था। उसकी पत्नी ने भाग दौड़कर दोनों बच्चों का दाखिला करा दिया था। यह उसके लिए नया शहर था, नई बस्ती, नए लोग, पर सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले शहर में छोड़कर आया था। दिन भर दफ्तर की व्यस्तता के बाद यह घर भी एक घने जंगल में अकेलेपन का एहसास दिलाता था। इस शहर का पहला आदमी था हरि प्रसाद, जिससे वो पहली बार औपचारिक रूप से अपने नए घर में मिला था। रविवार का दिन था। उसका 3 साल का बेटा अचानक राकेश के ड्राइंग रूम में प्रकट हुआ। उसे देखकर वो चौंक गया। तभी हरिप्रसाद भी पीछे पीछे राकेश के रूम में प्रकट हो गया और हरिप्रसाद बोला, सॉरी सर, यह मेरा बेटा है तनु। बहुत शैतान है ये। आपका दरवाज़ा खुला था और यह अंदर आ गया। आपके सामने रहता हूँ मैं। तभी राकेश मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, आप बैठिए। तो हरिप्रसाद बैठ जाता है और कहता है, जी मेरा नाम हरिप्रसाद है। वैसे लोग मुझे हरि के नाम से जानते हैं। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। यहीं पास में रेलवे कॉलोनी है। वहीं पर मेरे पिताजी रहते हैं। वह रेलवे में नौकरी करते हैं। मैं वहीं रहता था। मेरी उनसे नहीं बनती थी, इसीलिए यहाँ आ गया। एक भाई है, वह बैंक में नौकरी करता है। उसकी शादी नहीं हुई है। वह पापा के साथ ही रहता है। और आप बताओ अपने बारे में। वह अपना परिचय देने के बाद राकेश के बारे में जानना चाहता था। राकेश हंसते हुए बोला, मेरा नाम राकेश है। मैं न्यूज़ चैनल पर काम करता हूँ। मेरा तबादला राजधानी से यहाँ हो गया है। अगले सप्ताह पत्नी और बच्चे भी आ जाएंगे। राकेश ने अपना परिचय देकर चाय की पूछी तो हरि ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, जब भाभी जी आ जाएंगी तब पीऊँगा। और उसने अपने बेटे को आवाज़ दी और तनु बिना समय गंवाए उसके गोद में चढ़ गया। हरि ने राकेश को अपने घर आने का आमंत्रण दिया और बाहर निकल गया। हरि की उम्र 34-35 से ज़्यादा नहीं होगी। उसका सवर तेज था और थोड़े समय की बातचीत से ही राकेश को यह पता चल गया कि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। राकेश का परिवार आ गया था। पत्नी ने भाग दौड़कर दोनों बच्चों का दाखिला करा दिया था। उसके बाद जब हरि को दाखिले के बारे में पता चला तो हरि सिर पर हाथ मारकर बोला, क्या भाई साहब, मुझे बोलना था। जिस स्कूल में बोलते आपका काम चुटकियों में करा देता। मेरा दोस्त है, जो कभी इस तरह की बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हरि के घर में काम करने वाली बाई राकेश के घर भी काम करने लगी थी। वह रेलवे कॉलोनी के किसी अधिकारी के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी और हरि के माता पिता के घर काम कर चुकी थी। काम वाली बाई ने राकेश की पत्नी को हरि के बारे में ढेर सारी बातें बताई थी, जिन्हें राकेश की पत्नी ने राकेश को बता दिया था कि हरि बहुत जिद्दी और गुस्सैल था। बात बात पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। इस नौकरी से पहले गाड़ी चलाता था। बाप से तब भी नहीं बनती थी। बाप एक नंबर का कंजूस था। जब हरि कमाने लगा तो वे चाहते थे कि पैसा उन्हें दे। बस हरि घर छोड़कर अलग रहने लगा। लफंगों से दोस्ती हो गई। नशा पत्ती भी करने लगा। उसी समय उसकी मुलाकात सरिता से हुई थी। सरिता हरि की पत्नी, वो सुंदर तो है ही, पढ़ी लिखी भी है। जिस जगह उसका कॉलेज था उसी रास्ते पर थोड़ा आगे चलकर एक गोदाम था जहां हरि माल चढ़ाने उतारने जाता था। बस वहीं दोनों की आंखें चार हो गई। वह उस पर फिदा हो गया। कुछ दिन तक इश्क मोहब्बत जैसा कुछ चलता रहा। सरिता के परिवार में 4 बेटियां थीं। सरिता दूसरे नंबर पर थी। उसके पिता किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
वह सभी बहनें सुंदर थी। उनके परिवार के लिए सरिता की प्रेम कथा कोई नई बात नहीं थी। 2 वर्ष पूर्व बड़ी बहन ने एक रेस्टोरेंट के मालिक के लड़के से प्रेम विवाह किया था, लेकिन हरी के परिवार में तो मानो तूफान खड़ा हो गया। माँ अपनी जान देने और पिता बेटे की जान लेने की बात करने लगे। दूसरी जाति की लड़की से विवाह का मतलब था बिरादरी में बदनामी। हरी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने लड़की वालों की सहमति से कोर्ट में शादी कर ली। न राकेश की मां ने जान दी और न ही राकेश के पिता ने उसे गोली मारी। पर सरिता के लिए यह विवाह बहुत सुखकर नहीं रहा। हरी जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं था। वह एक क्रूर और जिद्दी पति था। बात बात पर लड़ने झगड़ने को तैयार रहता। गालियाँ हमेशा उसके मुंह में रहती हैं। शराब भी हर दूसरे तीसरे दिन पी ही लेता था। जिस गोदाम का उसे मालिक समझ रही थी वह सिर्फ उसका ड्राइवर था। सरिता के प्यार का खुमार विवाह के कुछ दिन बाद ही टूट गया था। हरी के चेहरे पर मुखौटा धीरे धीरे उतर चुका था। इस बीच एक सुखद संयोग यह हुआ कि रेलवे में नौकरी करने का नियुक्त पत्र उसे मिल गया। इसका श्रेय उसके पिता को जाता था। जब सरिता गर्भवती थी और हरी इसका सारा श्रेय आज भी अपने बेटे तनु को देता है। वह जैसा भी है पर तनु में उसकी जान बसती है। सरिता ज़्यादातर मायके निकल जाती तब उसके दोस्त की जमघट बनी रहती। वे मीट मुर्गा पकाते, शराब पीते और आधी रात को वहाँ से अपने अपने घर चले जाते। बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ से उसके दोस्तों के जाने का पता चलता। राकेश को भी इस शहर में रहते हुए 6 महीने हो गए थे। अब यह शहर भी उसके लिए पराया नहीं रह गया था। रविवार को वो साप्ताहिक छुट्टी लेता और पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताता। हरी की भी छुट्टी होती और उन दोनों की दिन में 10-15 मिनट मुलाकात हो जाती। यह मुलाकात नीचे पार्किंग और लिफ्ट से शुरू होकर उनके फ्लोर तक कहीं भी हो सकती थी। अधिकतर हरी ही बोलता। उसके पास निश्चित विषय थे। पिछले कई मुलाकातों से वह एक प्लाट की बात करता था। शहर के दूसरे छोर पर उसने एक ज़मीन का सौदा किया था। 34 लाख का प्लाट था। वह कहता 3 साल बाद वह 90 लाख का हो जाएगा। भाई साहब आप भी कहीं डाल दीजिए एक आध प्लाट, 2-4 साल में दुगना दे। कहिए तो पापा से बात करूं। राकेश ने कुछ नहीं कहा हरी से इस बारे में। पर जब सरिता और राकेश की पत्नी आशा मिली तो सरिता ने बताया कि ये सिर्फ हवा में उड़ाते हैं। इनका बाप इनको एक धेला नहीं देगा। वह छोटे भाई का है। इनके पास लगाने को तो एक धेला भी नहीं है। कहाँ से लाएंगे? शाही खर्चे हैं। 1 रुपया तो बचता नहीं है। 2 रुपये का कर्जा भले हो जाए, कुछ बोलो तो मारपीट शुरू कर देंगे। बस बातों के फर उड़ाते हैं। आशा ने जब यह बात राकेश को बताई तो उसे सुनकर झटका लगा। कुछ दिन बाद ही हरी का विषय बदल गया। अब वह भाई के विवाह के लिए आने वाले रिश्तों पर चर्चा करने लगा था। कहता भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, रोज कोई न कोई रिश्ता लेकर आ जाता है। मम्मी पापा परेशान हो गए हैं। लड़का तो एक ही है, किसे हाँ कहें किसे ना। इस साल सर्दी में इसकी शादी निपटा देनी है। हरी अब दिन में भी पीने लगा था। उसका पेट भी काफ़ी फैल गया था। 2 महीने बाद हरी ने राकेश को खुशखबरी सुनाई। भाई साहब तैयार रहिएगा, बारात में चलना है। भाई की शादी फाइनल हो गई है। पार्टी एटा की है। स्टील के बर्तन का कारखाना है। एटा के बहुत बड़े व्यापारी हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी दे रहे हैं। भाई चलिएगा ज़रूर। वहीं पर तिलक और शादी है। पापा को एटा से बहुत लगाव है। वह हमारा पुश्तैनी घर है। ज़्यादातर राकेश उसकी बातों के उत्तर मुस्कुराकर देता। उस समय भी उसके मुंह पर देसी शराब की तेज गंध आ रही थी।
वह किस्तों में ख़त्म हो रहा था। राकेश से रहा नहीं गया। उसने कहा, यार हरी, ये पीना कम करो, यह अच्छी बात नहीं है। अपने बच्चे और पत्नी के बारे में सोचो। उसने राकेश की बात पर हंस दिया। अरे नहीं भाई साहब, यह कल रात वाली है। राकेश को मालूम था कि वह झूठ बोल रहा है। इसके बावजूद उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। कुछ दिनों से हरि भाई की शादी में व्यस्त था। एक दिन अचानक क्रीम कलर की चमचमाती कार चलाते हुए राकेश को मिल गया। राकेश की गाड़ी सर्विसिंग में थी और राकेश सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रहा था। हरि ने गाड़ी राकेश के पास रोकी और कहा, भाई साहब चलिए आपको छोड़ दूं। राकेश मना नहीं कर सका। वह दरवाज़ा खोलकर उसकी बगल की सीट पर बैठ गया। हरि राकेश को बताने लगा कि यह गाड़ी छोटे भाई को दहेज में मिली है। अभी कल ही शोरूम से उठाया हूँ, बढ़िया कार है। वह फोर्ड इकोस्पोर्ट भूल चुका था। वह अब इस कार की तारीफ में मगन था। तभी हरि का मोबाइल बजने लगा। कोई उसे फ़ोन पर धमका रहा था। उसके चेहरे की चमक फीकी होती चली गई। ठीक है, अभी 10 मिनट में पहुंचता हूं। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हरि ने फ़ोन काट दिया। वह बुनबुना रहा था। उसके शब्द अस्पष्ट थे, चेहरे पर नाराजगी उग आई थी। उसने राकेश की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, छोटा भाई है, आजकल ज़्यादा उड़ने लगा है। पापा ने ज़्यादा सिर पर चढ़ा लिया है। ऐसी कार पर मैं थूकता हूँ। मैं जब चाहूँ फोर्ड इकोस्पोर्ट अपने दरवाजे पर खड़ी कर दूँ। तभी राकेश का दफ्तर आ चुका था। राकेश उसे धन्यवाद देते हुए नीचे उतर गया। फिर राकेश ने काफ़ी दिनों तक हरि को नहीं दिखा। फिर एक दिन अचानक राकेश की पत्नी ने एक दिन कहा, कल समय निकालकर सिटी हॉस्पिटल चले जाइएगा। हरि कई दिन से वहाँ भर्ती है। उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। राकेश काम की व्यस्तता के कारण जा नहीं पाया। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। रविवार को हरि खुद राकेश के पास आया। उसे देखकर राकेश चौंक गया। वह बहुत दुबला हो गया था, लेकिन उसका पेट वैसा ही फूला हुआ था। आंखें पीली थी और पूरा व्यक्तित्व भयावह लग रहा था। वह परेशान था। उसने राकेश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दीनता थी। वह बोला, भाई साहब 4 महीने से हालत खराब है, कुछ भी नहीं बच रहा। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। विभाग का डॉक्टर बता रहा था कि ज़्यादा पीने से लीवर में घाव हो गया है, ठीक होने में टाइम लगेगा। राकेश चुपचाप बात सुन रहा था। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह अब भी पिए हुए है। उस रात राकेश ठीक से सो नहीं पाया। हरि का चेहरा बार बार राकेश की आंखों के सामने घूम रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ मौत का खौफ था। लगभग 2 वर्षों में राकेश ने हरि के चेहरे पर न जाने कितने मुखौटे देखे थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था। दबे पांव आती मौत की आहट सुन चुके आदमी का भयभीत चेहरा दिख रहा था। आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।